Today our topic is surface area and volume. We have already done the mensuration part of the some basic figures like triangle, trapezium, 2D figures हम कर चुके हैं. Now we will move on to the 3D figures. तो 3D फिगर में हमारे सिलेबस में क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास सरफेस एरिया, तो उसको डिस्कस करते हैं. फिर उसके बाद आती है वॉल्यूम, फिर उसको डिस्कस करते हैं. फिर वन बाय वन सारी फिगर्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. अब सबसे पहले बात आती है सरफेस एरिया. नाम से पता चल रहा है सरफेस एरिया. किसी भी शेप को, किसी भी फिगर को फॉर्म करने के लिए जो भी सरफेस आपके पास यूज हो रही है उसका टोटल एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया. डेफिनेशन देख लेते हैं. द एरिया ऑफ द सरफेस फॉर्मिंग इज नोन एज द सरफेस एरिया. नाम याद रखना है आपको सिर्फ, सरफेस एरिया. किसी भी सॉलिड बॉडी, शेप, फिगर को बनाने के लिए जितना भी सरफेस यूज हो रहा है उस सरफेस का एरिया क्या होता है हमारे पास? सरफेस एरिया होगा. उसके बाद आता है वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. आपके पास जो भी सॉलिड शेप है उसमें कितना अमाउंट ऑक्यूपाई हो सकता है उसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम. याद रखने का सीधा सीधा तरीका, आपके पास जो भी शेप है, जो भी 3D फिगर है, उसके अंदर आप कितना मटेरियल स्टोर कर सकते हो. क्या बोलेंगे? कितना मटेरियल स्टोर कर सकते हैं, वो क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा. वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर कितना मटेरियल स्टोर कर सकते हैं. सरफेस एरिया का मतलब उसकी बाउंड्री बनाने के लिए आपके पास जितना सरफेस यूज हुआ, दैट इज द सरफेस एरिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. टॉपिक क्या है हमारे पास? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो सबसे पहले क्यूब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. क्यूब होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो क्यूब हमें पता है कोई भी सॉलिड शेप होती है, आपको फिगर दिख भी रही है साइड में, जिसमें हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है? इक्वल होती है. अ सॉलिड फिगर हैविंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल और हुज ऑल 3 डायमेंशन आर इक्वल. आप कुछ भी बोल सकते हो. तीनों डायमेंशन कौन सी होती है हमारे पास? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. तो हमारे पास क्यूब में क्या बनता है? लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ इक्वल्स टू हाइट. ठीक है, यही बनता है. और जनरली हम इसको क्या नेम देते हैं? एल नेम से सजेस्ट करते हैं या फिर ए बोल देते हैं. इसको लेट कर लिया मैंने, एल होता है मेरे पास. ठीक है, सबसे पहले फिगर को नेम दे देते हैं ताकि हमें समझने में ईजी रहे थोड़ा सा. सपोज दिस इज माई ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, यहाँ पे आया हमारे पास ई, यहाँ पे आया एफ, और यहाँ पे आ गया जी, और ये आ गया एच. ठीक है, ये हमने नेम दे दिया. अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो. सबसे इजी एग्जाम्पल क्यूब और क्यूबॉइड समझने के लिए होता है हमारा रूम. बस इतना आपको विजुअलाइज करना है. क्यूब में हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं, क्यूबॉइड में हमारे पास सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है. बस यही डिफरेंस होता है, उसके अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो हमारे पास कितने फेसेस हैं, कौन सी आउटर बाउंड्रीज हैं जिनको यूज करके हमारे पास क्यूब बन रहा है. आप अगर चेक करो तो सारी जो बाउंड्री है क्यूब की वो क्या है हमारे पास? स्क्वायर है, क्योंकि उनकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ऑल फेसेस आर स्क्वायर. तो सारे फेसेस क्या हुए? स्क्वायर हुए हमारे पास. टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? काउंट करो. टोटल नंबर ऑफ फेसेस होंगे हमारे पास 6. ठीक है, कैसे? एक सबसे ऊपर वाला फेस, सबसे नीचे वाला फेस, 2 साइड में फेस और 2 लेफ्ट साइड में फेस. तो हमारे पास कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फेस होते हैं. जैसे आप अपने रूम में हो तो आप अपने रूम से ऑब्जर्व कर सकते हो. उसके बाद आता है हमारे पास वर्टिसेस. क्या होते हैं वर्टिसेस? का मतलब होता है कॉर्नर पॉइंट. कितने कॉर्नर पॉइंट होते हैं? या फिर आप बोलना चाहो तो वर्टिसेस को हम क्या बोल सकते हैं? जहाँ पे हमारे एजेस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हूँ. एजेस इंटरसेक्ट. एजेस का मतलब होता है साइड्स.
ठीक है, जहाँ पे तीनों एजेस इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, वर्टिसेस, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्नर बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे हमारे पास, 8। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में 1 मार्क में आ जाता है कई बार। उसके बाद आता है एजेस। एजेस का मतलब होता है साइड्स, और साइड्स का मतलब जहाँ पे 2 फेसेस मीट करें, जहाँ पे 2 फेसेस मीट कर रहे हैं उसे बोलते हैं एजेस। साइड्स तो जो भी लाइन फॉर्म हो रही है, टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी, हमारे पास कितनी है, 12 है। हम मेजर कर सकते हैं, हम फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब फेसेस के नेम देखें सबसे पहले, फिगर से कौन कौन से फेसेस है हमारे पास। अब आप ध्यान से देखते जाना। फर्स्ट फिगर है हमारे पास ए बी सी डी, ये आ गया सबसे ऊपर वाला फेस। जस्ट इसी के बिल्कुल इक्वल नीचे वाला फेस होगा, तो नीचे वाला फेस कौन सा है, ई एफ जी एच, 2 फेस हो गए हमारे पास ये। ठीक है, ये दोनों हुए ऊपर नीचे वाले फेस। अब दोनों एडजेसेंट वाले फेस की बात करते हैं, हमारे पास साइड में कौन से फेसेस आएंगे। साइड में आप फेस देखो, ए बी एच ई, ये वाला फेस दिख रहा है, ये हमारा कौन सा फेस हो जाएगा, जो साइड में है। इसी तरह डी एफ जी सी, ये वाला फेस हो जाएगा हमारे पास जो साइड में है। ठीक है, ये 4 फेसेस हो गए। उसके बाद 2 फेसेस और बचेंगे। 2 फेस कौन से बचेंगे, जो हमारे साइड में रह गए, तो वो फेस कौन से हैं हमारे, दैट इज बी सी जी एंड एच, बी सी जी एच, ये वाला फेस बनेगा। नेक्स्ट फेस जस्ट इसी के एडजेसेंट हमारे पास क्या होगा, ए डी एफ ई, ये वाला फेस हमारे पास बनेगा। तो हमारे पास टोटल कितने फेसेस हुए, 6 फेसेस हुए। इसी तरह अगर आप काउंट करके देखना चाहो तो हमारे पास क्या होंगे, टोटल 8 वर्टिसेस होंगे और टोटल 12 एजेस होंगी। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, क्यूब में हमारे पास क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है। क्यूबॉइड में हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल नहीं होती। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या है हमारे पास, a solid figure whose length, breadth and height L, B and H are not equal, तीनों इक्वल नहीं होते हमारे पास। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं इसमें, इसमें भी 6 होते हैं। नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, वही 12 एजेस होती हैं। और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं, वही 8 वर्टिसेस होते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द क्यूब एंड क्यूबॉइड इज कि उसमें 8 साइड, उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं क्यूब में। क्यूबॉइड में हमारे पास सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, मतलब तीनों डायमेंशन ज़रूरी नहीं है इक्वल हो। सो दिस इज द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। जैसे हमने क्यूब की शेप बनाई थी, फेसेस काउंट किए थे, वर्टिसेस काउंट किए थे, वैसे ही हम क्यूबॉइड की शेप में भी वर्टिसेस, फेसेस और कॉर्नर्स काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्ट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इन क्यूब आर इक्वल, बट द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इन क्यूबॉइड आर नॉट इक्वल। अब बात आ जाती है फॉर्मूलाज की। अब फॉर्मूलाज लिखते हैं। कौन कौन से फॉर्मूला है हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड के लिए। ठीक है, क्यूबॉइड की फिगर सामने है तो उसी पे बात कर लेते हैं। अब बात आती है हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम का मतलब है टोटल स्पेस ऑक्यूपाई। अब आप देख रहे हो फिगर, या आप इमेजिन करो आपका रूम में, उसमें कितना स्पेस आ सकता है। सबसे पहले तो उतना स्पेस आएगा जितना नीचे उसका बेस होगा। ठीक है, बेस आएगा, और जितनी हाइट तक हम सामान उसमें डाल सकते हैं, यही मतलब हुआ ना। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, एक तो अगर मैं कहती हूँ कि मुझे मटेरियल स्टोर करना है रूम के अंदर, तो मैं सबसे पहले तो क्या देखूंगी कि कितना बेस है जो हमारे पास उसके अंदर स्टोर हो सकता है और कितनी हाइट तक मटेरियल जा सकता है, यही मतलब हुआ। तो अब बेस अगर आप देखो तो बेस क्या होगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होगा। और कितनी हाइट तक जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, हाइट।
तो ये तो जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, ये आपको नहीं लिखना है। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? आवर फॉर्मूला इज वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्या होगी? यूनिट क्यूब या फिर क्यूबिक यूनिट, जो भी हो। मीटर है तो मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब करके आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारे पास वॉल्यूम के बाद क्या आती है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में अभी हमने देखा था सरफेस एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ऑल फेसेस, क्योंकि उसकी आउटर बाउंड्री में जो जो फेस है उन्हीं से मिलके बन रहा है। और कितने फेसेस हैं हमारे पास? एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस। ठीक है, अगर मैं लेती हूँ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो आपको किस तरह से देखना है? सपोज दिस इज माई हाइट, ये h है, दिस इज l, दिस इज b। तो हमारे पास कैसे कैसे एरिया बनेगा? फर्स्ट का एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस सेकेंड का एरिया आएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, थर्ड का एरिया आएगा हाइट इंटू एल। ठीक है, हाइट इंटू लेंथ। और यही तीनों रिपीट हो जाएंगे क्योंकि सेम होते हैं, उसमें ऊपर नीचे का पार्ट सेम होता है। सो बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। शॉर्ट में लिखूँ 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 कॉमन आ रहा है तो LB प्लस BH प्लस HL। तो ये मेरे पास क्या आ गया? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, शॉर्ट में TSA। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ? 2LB, BH और HL। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हमें और क्लियर होता जाएगा। अब सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ गई? क्यूब। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, डिफरेंस क्या है? LBH इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो बार बार लेंथ लिखना अच्छा नहीं लगता क्योंकि तीनों सेम है, तो ब्रेड्थ और हाइट बुरा मान जाएंगे। तो हम उनको क्या लिख लेते हैं? साइड क्यूब। साइड क्यूब का मतलब साइड कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। यूनिट हमेशा क्या रहेगी? क्यूबिक सेंटीमीटर में रहेगी। सेकेंड आ जाता है TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होगा? 2। अब इसमें क्या है देखो? LB, तो L इंटू एल प्लस L इंटू एल प्लस L इंटू एल, क्योंकि हर जगह L L L है हमारे पास, तो ये बना 2 3L स्क्वायर। यह सॉल्व कर लेते हैं पूरा। L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ से आया 2 इंटू 3L स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 6L स्क्वायर। और यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो L क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने इसकी यूनिट नहीं लिखी थी। TSA की यूनिट क्या होगी? स्क्वायर यूनिट्स और यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ भी इसकी यूनिट क्या होगी? स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। ध्यान रखना है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द क्यूब एंड क्यूबॉइड इज द लेंथ। लेंथ का डिफरेंस है। अब एक टर्म और आती है हमारे पास, थर्ड टर्म हमारे पास क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, जैसे टोटल सरफेस एरिया होता है ऐसे ही होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है हमारे पास जो भी हमारे पास फिगर है उसका टॉप और बॉटम छोड़ दो, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। मतलब आपको छत का और बेस का वो एरिया छोड़ देना है। तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? सबसे पहले अगर क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड का मतलब क्या होगा हमारे पास? जो बेस और रूफ का एरिया आप छोड़ दो, जो चारों एरिया आया वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया कितना आएगा? 2HL प्लस बी। क्यों? क्योंकि हमने जो वो था हमारे पास LB, वो वाली लेंथ हटा दी हमने, नीचे से बेस हटा दिया। तो अगर मैं यहाँ से बेस हटा दूँ, अगर आप ये वाली साइड यहाँ से हटा दोगे, LB मैंने हटा दी, तो क्या बचा? BH प्लस HL।
दोनों में h कॉमन है तो इसलिए 2h बाहर लिख के हमने क्या लिख दिया, l प्लस बी। ये तो हो गया क्यूबॉइड के लिए। सेम हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब के लिए। क्यूब के लिए अब हमारे पास कितना है, टोटल 6l स्क्वायर है। 6 फेसेस का एरिया 6l स्क्वायर, 2 फेस हटा दोगे तो कितने फेस बचे, 4 फेस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4l स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। तो हमने यहाँ पे टोटल कितना एरिया फाइंड किया, हमने टोटल 3 फार्मूलाज लिखे। कौन कौन से, एक टेबल बना लेते हैं। दिस इज फार्मूला या टर्म, दिस इज टर्म, दिस इज फार्मूला, ठीक है। और फिगर भी तो आएगी, शेप भी आएगी। यहाँ पे आया फिगर, यहाँ पे आया टर्म और यहाँ पे आया फॉर्मूला, ठीक है। ये टेबल याद रहेगी, आपको हेल्प करेगी, इजी रहेगा आपके लिए याद रखना, तो इसलिए टेबल फॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैंने लिखा फिगर इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में फर्स्ट टर्म है मेरे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, LBH, ठीक है। यूनिट हो गया यूनिट क्यूब, साथ में लिख दिया। सेकेंड है TSA, टोटल सरफेस एरिया, 2LB प्लस BH प्लस HL और यूनिट हो गई यूनिट स्क्वायर। थर्ड है LSA, इसको यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, लेटरल सरफेस एरिया को लिखेंगे LSA। तो LSA का फॉर्मूला 2H L प्लस B, यूनिट विल बी यूनिट स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। इसी तरह हम सेकंड क्या डिस्कस करेंगे, क्यूब। तो सेकंड हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, क्यूब। सो आई एम राइटिंग विद क्यूब। सेकंड टर्म हो गई क्यूब। क्यूब में क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आया, L क्यूब एंड द यूनिट विल बी यूनिट क्यूब। सेकेंड टर्म विल बी TSA, that is 6L square unit square, and the last term is LSA, 4L square unit square। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।